और उनका फिर बाद में ब्रेन वॉश करके उनको आतंकवादी बना दे। जितने विश्व के मुसलमान हैं वो एक हो करके और तमाम जितने दूसरे धर्म के लोग हैं उन पर हम कब्जा करें, चाहे ओसामा बिन लादेन रहे हो और चाहे ये लोग। जो कश्मीर बहुत दिनों से तरसता फल फूल रहा है, यहाँ बहुत सारे पर्यटक आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं, कश्मीर की उन्नति हो जाएगी, प्रगति हो जाएगी, या हो भी रहा है, इसमें दो मत नहीं है। फिर से कश्मीर हो जाएगा, पुराना अस्तित्व प्राप्त कर लेगा। इसलिए यहाँ कोई पर्यटक ना आवे, इसलिए जो हिंदू हैं इनको मारो। जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे कि भारत पर जिस तरह से टेररिस्ट अटैक हुआ, आतंकवाद, आज का जो विषय है आतंकवाद, ये आतंकवाद है कौन, क्यों बार बार भारत पर ये आक्रमण कर रहे हैं, क्यों दुनिया के लिए सरदर्द बने हैं। आइए इन्हीं विषय पर हम लोग आज बातचीत करते हैं, जो राजनीति की बहुत ही अच्छे समझ रखते हैं और इनको नेताजी भी बोला जाता है। इसलिए नेताजी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने बचपन से लेकर अभी तक ये कांग्रेस के साथ साथ बहुत सारी पार्टियों के गहन विषय में जांच करके गहन विषय की जानकारी रखते हैं और बहुत ही अच्छी परख के साथ ये आज का विषय जो है आतंकवाद पे ही बातचीत होगा। तो विशेष बातचीत के लिए हम सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। तो आज का जो विषय हम लोग रखे हैं आतंकवाद, तो ये आतंकवाद का उदय कैसे हुआ, सबसे पहले इस पर हम बातचीत करते हैं। देखिए, आतंकवाद जो है सो यह जानना जरूरी कि आतंकवाद है क्या। आतंकवाद मूलतः दो तरह का होता है। एक आतंकवाद अपने स्वार्थ के लिए साम्राज्यवादी ताकतें जितनी हैं, जिसे हम फांसीवाद ताकत भी कहते हैं, वो लोग अपने स्वार्थ के लिए आतंकवाद को पैदा करते हैं। उसमें ऐसे लोग होते हैं जो या तो गरीब तबके के हों, जिन्हें पैसे का लालच दे करके, या जो लोग अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ते हैं और वहाँ की हुकूमत उन्हें उग्रवादी कहती है, उन उग्रवादियों को पैसा दे करके, हथियार दे करके इतना आगे बढ़ा देते हैं और उनका फिर बाद में ब्रेन वॉश करके उनको आतंकवादी बना देते हैं और अपने स्वार्थ के लिए ये लोग उनका प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये तो एक तरह का आतंकवाद हो गया। दूसरे तरह का आतंकवाद, दूसरे तरह का आतंकवाद वह होता है जो किसी राज्य द्वारा सताए हुए लोग होते हैं, राज शासन द्वारा सताए हुए लोग होते हैं, जो अंतोगतवा लोगों को एकत्रित करके और एक संगठन बनाते हैं और उसके खिलाफ अपने हक की लड़ाई शुरू करते हैं। वैसे ही लोगों को फिर यही ताकतें उनका भी इस्तेमाल करके उन्हें एक आतंकवादी के रूप में प्रकट कर देते। मैंने जिस आतंकवाद है लेकिन उनको इस्तेमाल ही किया जाता है। अच्छा, उग्रवाद और आतंकवाद ये दो सब्जेक्ट है, क्योंकि हम लोग कई न्यूज़पेपरों में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि उग्रवादी मारे गए, उग्रवादी उड़ा दिए, और एक आतंकवादी। उग्रवाद और आतंकवाद में क्या फ़र्क है? देखिए, आतंकवादी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक आतंकवादी होते हैं जो पैसा ले करके किसी भी मुल्क से किसी दूसरे मुल्क पर हमला करवाते हैं। उनका काम है, मतलब उनके पैसे से मतलब। दूसरे आतंकवादी होते हैं जो देश का विभाजन करना चाहते हैं। अच्छा, देश की टुकड़ा कर देना चाहते हैं ताकि अपना हुकूमत चला सके, जिन्हें हम कट्टरपंथी भी कहते हैं। ये दूसरे तरह के अभी जो पहलगाम में जो अटैक हुआ था, उग्रवाद दूसरा सुन लीजिए। उग्रवादी लोग जो होते हैं वो देश से अलग हटने की बात नहीं करते हैं, वो अपने एक अलग राज्य की, चाहे भाषा के आधार पर हो, चाहे जनजातीय आधार पर हो, या क्षेत्रीय आधार पर हो, या किसी आधार पर हो,
वो उस देश में रहते हुए एक अलग राज्य की मांग करते हैं। तो फर्क यही कह सकते हैं कि वो राज्य के लिए लड़ते हैं और ये देश के लिए लड़ते हाँ, ये देश के बंटवारा के देश हाँ, तोड़ने वही के लिए, देश तोड़ने के लिए। देश तोड़ने के लिए लड़ते हैं। हैं। अच्छा, जिस तरह से पहलगाम पे अटैक हुआ था, जो नाम पूछकर धर्म पूछकर मारे थे, उनको किस तरह से परिभाषित आप करेंगे? देखिए, ये तो सर्वविदित देखो आतंकवादी हैं, जी, इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं है। वो आतंकवादी न होते और वो कट्टरपंथी आतंकवादी हैं। वो पाकिस्तान के, पूरे विश्व के नहीं, भारत के नहीं, वो पाकिस्तान के मुस्लिम आतंकवादी हैं। उनका पाकिस्तान का विभाजन ही धर्म के आधार पर हुआ था। अच्छा, शुरू से ही पाकिस्तान का विभाजन ही धर्म के आधार पर हुआ था। वहाँ के अभी वर्तमान में जो सेना अध्यक्ष हैं पाकिस्तान के, वो कह भी चुके हैं, इसी हमले के 5 दिन पहले कहे थे अच्छा, कि हमारी संस्कृति अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, हमारी सभ्यता अलग है, उनकी सभ्यता अलग है, हमारा खान पीन अलग है, उनका खान पीन अलग है, हम तो धर्म के आधार पर ही बटे हैं। मतलब उनका धर्म है कि नाम पूछकर काफिर बोलकर हत्या करो। हाँ, उनका यही धर्म है कि हम तमाम जितने विश्व के मुसलमान हैं वो एक हो करके, और तमाम जितने दूसरे धर्म के लोग हैं उन पर हम कब्जा करें, चाहे ओसामा बिन लादेन रहे हो और चाहे ये लोग रहे हो। हाँ, इन लोग का इन लोग का मतलब इनका शुरू से, हाँ, सोच ऐसी। इनका सोच ही ऐसा है। इसीलिए हमको याद है, पढ़े हैं हम स्वामी विवेकानंद की किताब, जब विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था न्यूयॉर्क में, उन्हें शून्य पर बोलने के लिए दिया गया था शिकागो में, क्योंकि वो एकदम साधारण गेरुआ वस्त्र में थे, पगड़ी बांधे हुए थे, ये क्या बोलेगा भारत का। तो उन्होंने कहा था, शून्य से स्टार्ट किया था कि दुनिया शून्य में उत्पन्न होती है, शून्य में पलती है और शून्य में विलीन हो जाती है। उन्होंने अंत में कहा था कि कोई धर्म को मानने वाला, कोई धार्मिक संगठन या कोई भी धार्मिक देश यह चाहता हो कि मेरा धर्म फले फूलेगा और मेरा धर्म ध्वज दुनिया में सबसे ऊंचा झंडा फहराएगा और बाकी धर्म विलुप्त हो जाएंगे, यह उनकी गलत सोच है। कोई भी धर्म विलुप्त नहीं हो सकता है। सब अपने धर्म, अपने कर्म के अनुसार, अपने कर्तव्य के अनुसार, अपने सोच समझ के अनुसार वो निरंतर प्रगति करेंगे या उन्नति करेंगे। धर्म का कभी अंत नहीं हो सकेगा। कोई एक धर्म पूरे विश्व पर झंडा सबसे ऊंचा नहीं लहरा सकता है, निरंतर सबका चलता रहे, चलता रहेगा। तो यही इन लोग की सोच है कि हम पूरी दुनिया में इस्लामिक राज्य इसको घोषित कर दें। सिर्फ मुसलमानों का ही शासन, इस्लामिक लोगों का ही शासन पूरी दुनिया में चले। अच्छा, कई देशों को मैंने देखा है कि इस्लामिक कंट्री रहते हुए भी आपस में लड़ते रहते हैं। वहाँ किस चीज़ की लड़ाई चल शिया रही सुन्नी है? की लड़ाई है वहाँ। ये शिया सुन्नी क्या है? शिया सुन्नी जैसे हम लोगों में कई जातियाँ हैं, हाँ, वो नहीं बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं है। उसमें एक संप्रदाय है, जैसे हम लोगों में है आर्य समाज है, बौद्ध समाज है, ब्रह्म समाज है, उसी तरह से जैन समाज है। उसी तरह से उन लोगों में भी एक शिया है और एक सुन्नी है। इनकी लड़ाई चलती रहती इनकी है। लड़ाई चलती है। देखिए, ये हमारे शिया बड़ा कि सुन्नी बड़ा। हाँ, ये हमारे क्षेत्र के नेताजी के नाम से मशहूर है, परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि मैं इनका इंटरव्यू अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा चुका हूँ। आज आतंकवाद के विषय पे इसलिए हम बातचीत कर रहे हैं कि आतंकवाद से हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की हर वो मुल्क जो इस्लामिक कंट्री ना होकर, जैसे यूरोपियन कंट्री में चले जाइए, एशियाई मुल्क की कई देश हैं जो काफ़ी आतंकवाद से मतलब कह सकते हैं कि ग्रस्त है, आतंकवाद से परेशान है। और ये जानना ज़रूरी है कि आतंकवाद का मूल जो होता है, उनकी सोच क्या है और क्यों बार बार अटैक करते हैं, क्यों बार बार वो परेशान लोगों को, आम लोगों को ही क्यों टारगेट करते हैं। इसी विषय पर हम बातचीत करने के लिए बुलाए थे। तो पहलगाम में जिस तरह से हत्या हुआ सर, वो जाति पूछकर, उनका मकसद क्या था आपके नज़र से? उनका मकसद सीधा सा था कि जो हिंदू है, जो कश्मीर बहुत दिनों से तरसता फल फूल रहा है, यहाँ बहुत सारे पर्यटक आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं, कश्मीर की उन्नति हो जाएगी, प्रगति हो जाएगी, या हो भी रहा है, इसमें दो मत नहीं है। फिर से कश्मीर हो जाएगा, पुराना अस्तित्व प्राप्त कर लेगा। इसलिए यहाँ कोई पर्यटक ना आवे,
इसलिए जो हिंदू है इनको मारो। उससे उनको दो फायदा होता है। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम झगड़ा फैलाना भी उनका मकसद है कि हाँ हिंदुस्तान में संप्रदाय, हम धर्म पूछ के मानेंगे तुम हिंदू हो, मार दिया। मतलब हिंदुस्तान में गृह युद्ध कराने के चक्कर। हिंदुस्तान में फिर एक बार हिंदू मुस्लिम दंगा हो और हिंदुस्तान में गृह युद्ध हो जाए। इसके पीछे भी बड़ी बड़ी हस्तियां काम कर रही हैं, विश्व की बड़ी बड़ी हस्तियां काम कर रही हैं। लोग ये देख नहीं पा रहे हैं, ये पचा नहीं पा रहे हैं कि भारत कैसे विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति की तरफ आगे बढ़ रहा है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, 2030 तक हम विश्व की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, 2030 तक। तो चाइना को और अमेरिका को भी नहीं पच रहा है, क्योंकि वह अपना आधिपत्य चाहता है दक्षिणी एशिया महाद्वीप में। वो चाहता है कि, और चाइना भी चाहता है कि वो इस तरह, चाइना भी चाहता है कि भारत शक्तिशाली न बने, नहीं तो मैं समाप्त हो जाऊंगा। और भारत बहुत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है हर एक क्षेत्र में। जो भारत ने आकाश मिसाइल बनाया, ब्रह्मोस मिसाइल बनाया, वह भारत की तकनीकी से रसिया के सहयोग से बना हुआ है, रूस के सहयोग से बना हुआ है। उसमें 50% भारत का हिस्सा है, 49% रसिया का हिस्सा है। आज ब्रह्मोस की मांग विश्व के कई देशों ने, कम से कम 12-13 देशों ने इस मिसाइल की मांग कर दी, क्योंकि एक ऐसी मिसाइल है कि दुनिया का कोई भी रडार उसको पकड़ नहीं उसको नहीं पकड़ पाएगा। अचूक निशाना तो है ही है उसका। दुनिया का कोई भी जो रडार एयर सिस्टम है, रडार का एयर सिस्टम है, कि जब जैसे उड़ता है मिसाइल छूटती है तो वो हमारे पास रडार सिस्टम है कि हम कैप्चर कर लेते हैं तो उसको 200, 300, 400 किलोमीटर पहले ही, और उसको हवा में ही मार गिराते हैं। तो यह एक ऐसा मिसाइल है, ब्रह्मोस आकाश मिसाइल, कि दुनिया का कोई ऐसा रडार ही नहीं बना कि जो उसको पकड़ सके और उसको मार गिरा सके। यानी कि जो भारत में टेररिस्ट अटैक हुआ, इसमें बड़े बड़े देशों का हाथ है। ये देश चाहते नहीं कि भारत सकून से रह सके। और उसमें पाकिस्तान कठपुतली बना, वो तो खुद इतना आतंक से त्रस्त है, और वो त्रस्त है इसलिए कि उसने ही अमेरिका के कहने पर, जैसा कि एक और आपको बात बता दूं कि आतंकवाद का जनक या जन्मदाता कहिए या जनक कहिए अमेरिका है, और उसकी शरण स्थली अमेरिका ने ही पाकिस्तान में बनाया। ओसामा बिन लादेन का मारा गया, पाकिस्तान में मारा गया। अजहर मसूद पाकिस्तान में देखा गया अभी इसी पहलगाम हमले के बाद। और देखिए, एक तरह से पाकिस्तान भारत पे उनके आके टेररिस्ट हमला करते हैं, और दूसरी तरफ IMF उनको पैसा दे रहा है, और वही पैसा मैं देख रहा हूँ कि वो अपने टेररिस्ट ग्रुप में बांट रहे हैं। तो इसको विश्व में नहीं दिख रहा है, विश्व के लोगों की शांति नहीं दिख रही है। देखिए, जो वहाँ सुरक्षा परिषद उसमें 5 देश वीटो पावर में रहते हैं। जब भारत को इस तरह का मामला उठाता है सुरक्षा परिषद में, तो कभी चाइना वीटो पावर लगा देता है अपना, कभी अमेरिका लगा देता है। उसी तरह से जो विश्व मुद्रा कोष है या विश्व बैंक है, दो है ना, एक विश्व मुद्रा कोष, एक विश्व बैंक, दोनों में भारत का हिस्सेदारी है। भारत अपना पैसा लगाता है उसमें। भारत ने प्रश्न उठाया था, लेकिन अमेरिका ने वीटो पावर लगा दिया, चाइना ने वीटो पावर लगा दिया, उसको दिया जाएगा। तो कुछ तो हमारी कूटनीति इसमें सफल नहीं हो पाई। और सबसे बड़ी बात है यह कि पाकिस्तान तो आप जानते हैं कटोरा लेकर भीख मांगने वाला देश है। उसको किसी ने कुछ नहीं दिया, सिर्फ दिया किसी ने तो तुर्की ने, अबरजाइन ने, और क्या नाम उसको, चाइना ने। तो इससे पहले भी विश्व बैंक में ये प्रश्न उठा था, विश्व मुद्रा कोष में, दोनों में उठा था कि तुम भाई पहला पैसा नहीं दे पा रहे हो, और इस पैसे से तुम अपने विकास के नाम पर लेते हो, आतंकवाद पर खर्च करते हो। तो देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसियाँ हैं,
उसमें हर एक देश की अपनी कूटनीति कितनी सफल है कितनी असफल है वो उनका मामला है। और वो परोक्ष रूप से दिखाने के लिए बहुत देश हमारे साथ है, लेकिन एक भी देश आपके साथ जैसे पाकिस्तान के साथ तुर्की, अजरबैजान और क्या नाम है उसका चाइना खड़ा हुआ, आपके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ इस युद्ध में, इस ऑपरेशन में। तो बहुत सी बातें होती हैं जो गुप्त रहती हैं, वो समय आने पर उसका जवाब दिया जाएगा। जैसे आज हम तुर्की को जवाब दे रहा है, हमारा सरकार अपने बल पर दे रहा है, हमने सारे उससे व्यापार संबंध तोड़ लिए। हमारे देश के जितने औद्योगिक संगठन है, सेब के व्यापारी हैं, काजू बादाम के व्यापारी हैं, इस तरह से जितने तरह से हमारे देश के तमाम। चलिए, अभी हमारे नेताजी से आप समझ रहे थे कि आतंकवाद के विषय पर हमारी बातचीत हो रही थी कि आतंकवाद है क्या, इनका जड़ कहाँ से उत्पत्ति हुआ और ये क्या चाहते हैं। हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से। और आप चूँकि 360 न्यूज़ पर देख रहे थे, मैं आपके साथ रवि चौरसिया और हमारे नेताजी थे, तो आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।